नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। स्कॉर्पियो लूटकर चालक की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटों में ही किया उद्भेदन। हत्या में शामिल 12 अपराधियों के साथ लूटी हुई स्कॉर्पियो बरामद। गिरफ्तार अपराधियों में कई हैं हिस्ट्री शीटर। अचानक बदला मौसम का मिजाज, दिन में ही छाया घना अंधेरा, तेज आंधी के साथ हुई बारिश। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश भर में कई अरब का कारोबार प्रभावित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन में कर्मचारियों ने किया उग्र प्रदर्शन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध प्रबंधन परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव। 28 गवेषकों को मिला अवधि विस्तार। प्राक शोध पाठ्यक्रम को भी हरी झंडी। ज्योतिष के 18 गवेषकों को मिली राहत। शोध परिषद की बैठक में कई निर्णय। और मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी संबद्ध कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रभारी प्रधानाचार्यों की एक बैठक। कुलपति ने की अध्यक्षता। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271512141. मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन। अवधि 2 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर। अवधि 2 वर्ष। मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स। 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students.
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. और समाचार विस्तार से। स्कॉर्पियो लूटकर चालक की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटों में ही किया उद्भेदन। हत्या में शामिल 12 अपराधियों के साथ लूटी हुई स्कॉर्पियो भी कर ली बरामद। गिरफ्तार अपराधियों में कई हैं हिस्ट्री शीटर। स्कॉर्पियो लूटकर चालक की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे में किया मामले का उद्भेदन। हत्या में शामिल 12 अपराधियों के साथ लूटी हुई स्कॉर्पियो हुई बरामद। स्कॉर्पियो लूटकर चालक की हत्या करने के मामले में दरभंगा पुलिस ने 12 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए लूटी हुई स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली है। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि हत्या के पीछे स्कॉर्पियो को लूटना मकसद था। चालक द्वारा प्रतिरोध करने पर अपराधियों ने चाकू मारकर चालक की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर उनके द्वारा गठित टीम ने सभी अपराधियों को पकड़ते हुए स्कॉर्पियो बरामद किया है। एसएसपी ने कहा कि जिन अपराधियों को पकड़ा गया है उसमें दरभंगा बेता गैस गोदाम निवासी परशुराम मंडल के पुत्र मनीष कुमार, उसका भाई शिवम कुमार, बेता निवासी दिलीप सिन्हा के पुत्र राकेश उर्फ बावला का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं जहां से स्कॉर्पियो बरामद की गई है उसमें मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना के जारंगडीह निवासी मोहन मंडल के पुत्र अमन कुमार एवं मनोज चौपाल के पुत्र पंकज कुमार सहित गायघाट थाना के जारंगडीह निवासी नथुनी राय के पुत्र साहब कुमार का भी आपराधिक इतिहास रहा है। पकड़े गए अन्य अपराधियों में दरभंगा बेता निवासी मनोज सहनी का बेटा रोहित कुमार, महेंद्र सहनी के पुत्र सूरज कुमार, लहरियासराय सैदनगर निवासी मुकेश कुमार सिन्हा के पुत्र मुकुल मयंक उर्फ चीकू, बेता निवासी शिबू चौधरी के पुत्र रवि कुमार चौधरी, हॉस्पिटल रोड गैस गोदाम निवासी मुनेश्वर मंडल के पुत्र परशुराम मंडल, बहादुरपुर थाना के एकमी घाट निवासी दिनेश सहनी के पुत्र सूरज कुमार सहनी का भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि जिस मोबाइल नंबर से स्कॉर्पियो किराए के लिए बुक कराई गई थी उस मोबाइलधारी से पूछताछ के बाद राकेश कुमार बावला के निशानदेही पर लूटी गई स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना के मुन्नी कल्याणी गांव से बरामद हुई। वहीं पुलिस ने मृतक चालक की हत्या करने में शामिल मनीष कुमार के जींस पैंट में लगा खून, अपराधी राकेश कुमार का खून लगा जूता, जींस पैंट, लूटी गई स्कॉर्पियो का पुराना और नया नेम प्लेट, अपराधी द्वारा प्रयोग किए गए वाहन एवं 12 पीस मोबाइल बरामद किए हैं। इन अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर इन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। आपको बताते चलें कि 28 मई को दरभंगा के हॉस्पिटल रोड निवासी लाल बाबू प्रसाद के पुत्र राहुल कुमार से स्कॉर्पियो किराए पर ले जाने हेतु मांग की गई, जिस पर राहुल कुमार ने स्कॉर्पियो देते हुए अपने चालक दरभंगा जिले के बिशनपुर गुढ़ियारी नया टोला निवासी शिवम दास के पुत्र चतुर दास को दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के लिए भेजा। बाद में गाड़ी चालक का कोई पता नहीं मिलने पर राहुल के पिता लाल बाबू दास ने लहरियासराय थाने में 30 मई को प्राथमिकी दर्ज कराई। इसी दौरान स्कॉर्पियो चालक का सब मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना अंतर्गत NH57 से करीब 500 मीटर सिंहवाड़ा जाने वाली सड़क के किनारे मिला। दरभंगा के तेज तर्रार एसएसपी ने 24 घंटे के भीतर मामले का पर्दाफाश कर दिया। घटना का उद्भेदन करने वाली टीम में सदर डीएसपी अनुज कुमार, लहरियासराय थाना अध्यक्ष बेता एवं DIU शाखा के पुलिसकर्मी शामिल हैं। अंजाम नहीं, गाड़ी पहले बुक किया गया, उसके बाद फिर गाड़ी भाड़ा में गया, उसके बाद इसका प्लान था गाड़ी से छीन लेने का, तो उसके बाद फिर सिचुएशन गंभीर हो गया, फिर उसको हत्या कर दिया। हम ड्राइवर थे तो हम गाड़ी चला कर चले गए और ये उसका सहायता किया था। तो कहाँ पे जाकर तुम लोग इसका नाम रवि कुमार है, इसका नाम राकेश कुमार है, मेरा नाम मनीष कुमार है। तो कैसे हत्या क्यों किए थे? सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था, सिचुएशन कुछ खराब हो गया था, जैसे इन लोग को लगा कि हम पकड़े जाएंगे तभी हमला कर दिया उसके। क्या सिचुएशन खराब हो गया था? जैसे कुछ पब्लिक को लगा से अब इन लोग को लगा से अब हम पकड़े जाएंगे, उसके बाद इन लोग उनका हत्या करके जल्दी में साइड में लगा दिया। तो तुम लोग ये योजना कैसे बनाते थे? वजह सर फर्स्ट बार था, मिस्टेक हो गया, पता नहीं ये लोग कैसे कर दिया, फंस गया। कितने में गाड़ी को बुक किए थे? गाड़ी 1000 रुपये प्लस तेल बुक हुई थी। कहाँ जाने के लिए? स्कॉर्पियो गाड़ी को मोबाइल पर बुक किया गया था।
जब मालिक ने ड्राइवर को वाहन मुहैया कराया तो उसको मुजफ्फरपुर के गायघाट क्षेत्र में गाड़ी को लूट लिया गया और ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ये मामला जब रिपोर्ट हुआ इसके बाद एक टीम का गठन किया गया और 24 घंटा के अंदर वाहन की बरामदगी और कुल 1 दर्जन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य है, जैसे घटना में प्रयुक्त मोबाइल, अपराधियों का खून लगा हुआ जींस, जूता, टी शर्ट सभी इनके घरों से बरामद हुए। एफएसएल की टीम के द्वारा साक्ष्यों का संकलन पूर्ण किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग इसको कराएंगे और इसी टीम के द्वारा स्पीडी ट्रायल करा करके शीघ्र सजा हो या सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जाए। इन लोगों सर आपराधिक इतिहास? अब बिल्कुल इसमें 3 का आपराधिक इतिहास है, अन्य का हम लोग पता कर रहे हैं। सर 3 में कौन है? ये मनीष और उसका भाई का आपराधिक इतिहास है, राकेश का आपराधिक इतिहास है और इसमें से 3 लोग मुजफ्फरपुर के हैं, अमन, पंकज और साहिब कुमार, जहाँ से वाहन की बरामदगी हुई है। इनके भी सारे आपराधिक रिकॉर्ड हम लोग संभाल रहे हैं। हत्या का कारण था कि स्कॉर्पियो को लूट लेना। प्रथमतः है जो स्कॉर्पियो लेने के लिए अपराधियों ने ड्राइवर से बोला कि आप है जो हमको गाड़ी चलाने दीजिए। ड्राइवर बोला कि मालिक के अनुमति के बिना हम आपको नहीं दे सकते। तो ड्राइवर के प्रतिरोध के बाद उसको चाकू मारा गया और अंत उसकी हत्या की। अचानक बदला मौसम का मिजाज, दिन में ही छाया घना अंधेरा, तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश, काले बादलों ने ढका आसमान, घंटे भर मौसम का बदला रहा मिजाज। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश भर में कई अरब का कारोबार प्रभावित। बैंक कर्मचारियों के वेतन में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अल्प वेतन वृद्धि प्रस्ताव के विरोध में दरभंगा जिले के बैंक कर्मी आज दूसरे दिन भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल रहे। जिले के बैंक कर्मी केनरा बैंक दरभंगा से अपनी मांगों के समर्थन में मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से रैली इन्होंने निकाली। रैली में महिला कर्मी और
खासकर युवा बैंक कर्मी भारत सरकार के बैंक कर्मी विरोधी नीति से काफी आक्रोशित थे। रैली मिर्जापुर चौक होते हुए इनकम टैक्स चौराहा, स्टेशन रोड, दोनार, अललपट्टी, बेता चौक, लहरिया सराय, लोहिया चौक होते हुए बाकरगंज नाका नंबर 6 होते हुए वापस आई और ICICI बैंक के सामने सभा में परिवर्तित हो गई। अध्यक्षता प्रदीप कुमार मिश्र ने की। वक्ताओं ने भारत सरकार की संस्था IBA जो बैंक कर्मियों के लिए वेतन समझौता करने वाली एजेंसी है, उसके विरुद्ध जमकर प्रहार किया। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद 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 यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी सारी घोषणाओं और एजेंडों को लेकर आई थी। शायद हम बैंकर्स भी काफी उत्साहित थे। जब सरकार बदली तो शायद हमारी स्थिति में भी कुछ परिवर्तन होगा। हमने बहुत उम्मीद सरकार से लगाकर रखा, लेकिन आज 4 साल पूरे होने के बाद इस नतीजे पर हमें आना पड़ा। ये कदम हमें उठाना पड़ा। क्यों उठाना पड़ा, इस पर सोचने की जरूरत है। वित्त मंत्रालय को इस पर सोचने की जरूरत है। हमारे ऊपर बैठी यूनियन, हमारे ऊपर बैठी मैनेजमेंट को, हमारे ऊपर बैठी IBA को सोचने की जरूरत है कि ये कदम क्यों लेना पड़ा। आखिर एक महिला कर्मचारी को रोड पर क्यों आना पड़ा, क्यों उसे हड़ताल जैसे हथकंडे को अपनाना पड़ रहा है, इस हथियार को अपनाना पड़ रहा है। हम भी बैंकों से हम भी काम करते हैं, तो हमें भी वेतन, जब हम वेतन पाने के लिए आगे आते हैं तो लड़ाई लड़ने के लिए कौन आएगा, हम ही आएंगे। जब हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो बिल्कुल हमें आना होगा, क्योंकि एक महिला केवल साज और शोभा की वस्तु नहीं है। वो केवल किसी ऑफिस, किसी कार्यालय, किसी देश को शोभान्वित करने के लिए किसी कार्यालय में काम। देश की अर्थव्यवस्था भी बैंक के सहारे चलती है, परिवार की अर्थव्यवस्था भी पैसों के सहारे चलती है। हर जगह पैसों की जरूरत है। हमने महिला होकर एक जोखिम भरा क्षेत्र चुना है नौकरी के लिए। बैंक का जॉब आसान जॉब नहीं है, ये जोखिमों से भरना है। और जो भी लोग, जो भी कर्मी, कर्मचारी, अधिकारी जब यहाँ से सेवानिवृत्त होते हैं तो वो अपने सेवानिवृत्त होते हुए शब्दों में ये जरूर कहते हैं कि हमने भली प्रकार से बिना किसी तरह के एलिगेशन के हमने अपनी सेवा सरकार को दी। तो ये बहुत बड़ी, हम बहुत भाग्यशाली है। वो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है ये जोखिमों भरा रास्ता है, ये नौकरी आसान नहीं है। यहाँ पाई का हिसाब देना है। यहाँ आम जनता आपसे अपने एक एक पैसे का हिसाब मांगेगी और आपको और हमें देना है, बिल्कुल देना है। दूसरे संस्थाओं से भिन्न हम रुपए पैसे की नौकरी करते हैं, जोखिमों से भरा होता है। कभी हम लाखों, कभी हम करोड़ों, कभी हम हजारों अपनी जेब से भी भरते हैं, वहाँ कोई और नहीं आता है। जब हम नौकरी करते हुए इतना सारा रिस्क उठाते हैं, इतनी सारी जोखिम उठाते हैं, तो हम सरकार से क्यों नहीं कुछ सहानुभूति की उम्मीद रखें। जब हम उनकी हर क्रियाकलाप को, हर योजना को सफल बनाने के लिए अपना सारा योगदान दे रहे हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ योगदान अपने लिए उम्मीद क्यों नहीं रखे। ये हमारा हक है, क्यों नहीं उम्मीद रखे। जब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 18,000 रुपए हो सकता है, तो इस जोखिम भरे नौकरी में 11,000 बेसिक वेतन कहाँ से जायज है, कहाँ से जायज है। जब उनकी वेतन वृद्धि हजारों और लाखों रुपए में हो सकती है, तो हमारी वेतन वृद्धि 5 साल के अंदर 500 और 700 रुपए कहाँ से जायज है। शायद हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि पहले ये नौकरी जो होती थी बैंक की, वो काफी प्रतिष्ठा की होती थी। लोग प्रोफेसर्स की नौकरी छोड़कर बैंकों में आते थे, क्योंकि यहाँ एक हैंडसम सैलरी होती थी। हमें एक संतुष्टि भरा वेतन प्राप्त होता था। लेकिन आज नहीं है। आज बैंक में लोग आना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? सरकार बहाली नहीं करना चाहती है, कम कर्मचारियों से ज्यादा काम लेना चाहती है। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे हम महिला होकर भी बैंक में बिताते हैं। हम अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों, अपने गार्जियन, बूढ़े बड़े बुजुर्गों को छोड़ करके यहाँ नौकरी में योगदान कर रहे हैं। बदले में सरकार हमें अगर उचित मुआवजा नहीं दे पा रही है, तो ये शर्मिंदगी और दुख की बात है। ये केवल हमारे लिए ही नहीं है। आज हम छोटे कर्मचारी और अधिकारियों के ही अधिकार की बात नहीं है, ये आम जनता के अधिकार की बात है।
आज हमारे साथ कटौती कर रही है। उदाहरण हमारे सामने है। हमारे साथ साथ पिछले 17 दिनों से डाक विभाग में भी कर्मचारी गण हड़ताल पे है। क्यों? उन्हें 5,000 6,000 की नौकरी मिल रही है, की सैलरी मिल रही है। कहाँ से ये जायज है? आज के महंगाई भरे जमाने में कहीं से जस्टिफाइड नहीं है 5,000 7,000 की सैलरी। फिर उन्हें 17 दिन हड़ताल करते हुए हो गया, फिर भी सरकार को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हम बैंकर्स 48 घंटे से नौकरी छोड़कर, घर परिवार छोड़कर, अपना पैसा कटाकर, भूखे रहकर, मौसम की मार को झेलते हुए हड़ताल पे हैं। लेकिन फिर भी अगर वित्त मंत्रालय तक हमारी आवाज नहीं जाती है तो ये बड़ा ही दुखद बात है, बड़ा ही निंदनीय बात है। तो मैं सरकार तक, वित्त मंत्रालय तक, अपने ऊपर बैठी IBA तक अपना यही मैसेज देना चाहती हूँ कि 2% की वेतन वृद्धि कहीं से जायज नहीं है। 9 घंटे काम करने के बाद 2% और 500 रुपए की वेतन वृद्धि मिले तो ये इनजस्टिफाइड है। हमेशा कहीं से ये हमें वेतन इजाफा करने की बात की, जबकि 10वां वेतन समझौता हुआ वो 15% पर था और आज लॉस की बात हो रही है। इस लॉस के लिए कहीं भी हम बैंक करने की व्यवहार नहीं है। एक भी बैंक ऐसा नहीं है जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं हो, यूज ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। लेकिन सरकार के जो नामित नुमाइंदे हैं उनके द्वारा जो वितरित बिग कॉर्पोरेट को जो ऋण दिया गया, जो एक आदमी के यहाँ 10-10 हजार करोड़ रुपया है, आज 9,80,000 करोड़ रुपया 2 बैंकों का, अभी बैलेंस शीट नहीं आया है इस मास का, 9 बैंकों का जो NPA है वह 9,80,000 करोड़ है। और आप खुद अनुमान कर सकते हैं कि 9,80,000 पर जो हमारे लाभ थे, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में 28 मई से चल रहे घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तीसरे दिन कर्मचारियों ने उग्र प्रदर्शन किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में 28 मई से चालू घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन के तीसरे दिन कुलपति से वार्ता के क्रम में नोटिफिकेशन पर मामला अटकने के बाद चौथे दिन सुबह से ही विभिन्न महाविद्यालयों से आए कर्मचारियों का जत्था विश्वविद्यालय मुख्यालय के चप्पे चप्पे पर जमा रहा। प्रक्षेत्रीय मंत्री विनय कुमार झा एवं महासंघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद झा के नेतृत्व में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय मुख्यालय के विभिन्न विभागों एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को बंद कराया और अंत में परीक्षा विभाग के सामने पोर्टिको एक सभा में तब्दील हो गई। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध प्रबंधन परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव, 28 गवेषकों को मिला अवधि विस्तार, प्राक शोध पाठ्यक्रम को भी हरी झंडी, ज्योतिष के 18 गवेषकों को मिली राहत, शोध परिषद की बैठक में कई निर्णय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध प्रबंध परीक्षण प्रक्रिया में बदलाव, 28 गवेषकों को मिला अवधि विस्तार, प्राक शोध पाठ्यक्रम को भी हरी झंडी, ज्योतिष के 18 गवेषकों को मिली राहत, शोध परिषद की बैठक में विद्वानों ने लिए कई निर्णय। संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित शोध परिषद की बैठक में विद्वानों ने गवेषकों के व्यापक हितों का ख्याल रखते हुए कई अहम फैसले लिए। अब न सिर्फ शोध प्रबंधन परीक्षण की प्रक्रिया में संशोधन किया जाएगा बल्कि रिसर्च माइथोलॉजी को भी मानक पर कसकर देखा जाएगा। दरबार हॉल में आयोजित बैठक में कुलपति प्रोफेसर झा की पहल पर आम सहमति हुई कि पुराने ढर्रे को त्याग कर विभागाध्यक्ष शोध प्रबंध को 3 दिनों के भीतर शोध विभाग में भेज देंगे और यहां से भी 3 दिनों के बाद उसे परीक्षा विभाग भेजा जाएगा। परीक्षा विभाग भी इसी अवधि को मेंटेन करते हुए शोध प्रबंध को बाह्य परीक्षकों के यहां भेज देगा। कुलपति को का साफ कहना मानना था कि इससे शोध कार्यों में पारदर्शिता के साथ तेजी आएगी और इसका लाभ अंततोगत्वा गवेषकों को ही मिलेगा।
उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि मुख्य रूप से बैठक में करीब 10 विचारणीय एजेंडे लाए गए थे। सभी पर आम सहमति के बाद निर्णय लिया गया। गत बैठक की संपुष्टि करते हुए करीब 28 गवेषकों के अवधि विस्तार संबंधी आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया। इसमें से अधिकांश का पंजीयन 2012 में हुआ है। वहीं दूसरी ओर प्राक शोध पाठ्यक्रम 2017 को भी परिषद ने हरी झंडी दे दी। इतना ही नहीं, निर्णय हुआ कि हाल ही में आयोजित प्राक शोध पाठ्यक्रम परीक्षा में अनुत्तीर्ण साहित्य के करीब 18 परीक्षार्थियों की कॉपी का विभागाध्यक्ष पुनर्मूल्यांकन करेंगे और इसकी विधिवत जानकारी कुलपति को भी देंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रभारी प्रधानाचार्यों की एक बैठक आयोजित हुई। कुलपति ने की अध्यक्षता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में सभी संबद्ध महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाचार्यों की एक बैठक हुई, जो अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण मानव संसाधन विकास नई दिल्ली के आलोक में आयोजित थी। सर्वप्रथम सभी आगत अतिथियों का स्वागत प्रोफेसर एन.के. अग्रवाल ने किया और ऑनलाइन डाटा एंट्री की महत्ता एवं आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्य नहीं करने पर केंद्र सरकार के पोर्टल अर्थात अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण से महाविद्यालय का नाम हट जाने पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि ऐसी स्थिति में नैक का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। कुलपति श्री सिंह ने कहा कि सभी महाविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर इस कार्य को संपादित करें, विश्वविद्यालय का सहयोग लें और इस कार्य को करें। विश्वविद्यालय हर तरीके से मदद करने को तैयार है। आज भी कुछ महाविद्यालय ने यह कार्य किया है। समाचार लिखे जाने तक संबद्ध 60 महाविद्यालय में से 14 ने यह कार्य नहीं किया है। कुछ महाविद्यालय अभी भी इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी कार्य को जल्द पूरा कर लेंगे। भाकपा माले के बहादुरपुर कमेटी की ओर से कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया गया। भाकपा माले के बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के आह्वान पर बहादुरपुर जिला परिषद क्षेत्र 7/2 के अंतर्गत आने वाले पार्टी सदस्यों को लेकर कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन पोखरसामा चौक पे किया गया, जिसमें दिलावरपुर, वाजिदपुर, पिर्री, बउआरा, टीकापट्टी, दुकली, मेकना बैदा और उगड़ा महापारा पंचायत के लोगों ने शिरकत किया। इस जिला परिषद क्षेत्र में भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ जन अधिकार पदयात्रा को संचालित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। कन्वेंशन में यह तय किया गया है कि भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ जन अधिकार पदयात्रा इस क्षेत्र के तमाम पंचायतों में जन अधिकार पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 6 जून को लोहिया चरण सिंह कॉलेज से सुबह 7 बजे होगी, जो तमाम गांवों का भ्रमण करते हुए 8 जून को दाइंग में सभा के बाद समाप्त होगा। स्कॉर्पियो लूटकर चालक की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटों में ही किया उद्भेदन। हत्या में शामिल 12 अपराधियों के साथ लूटी हुई स्कॉर्पियो बरामद। गिरफ्तार अपराधियों में कई हैं हिस्ट्री शीटर। अचानक बदला मौसम का मिजाज, दिन में ही छाया घना अंधेरा, तेज आंधी के साथ हुई बारिश। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश भर में कई अरब का कारोबार प्रभावित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन में कर्मचारियों ने किया उग्र प्रदर्शन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध प्रबंधन परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव। 28 गवेषकों को मिला अवधि विस्तार। प्राक शोध पाठ्यक्रम को भी हरी झंडी। ज्योतिष के 18 गवेषकों को मिली राहत। शोध परिषद की बैठक में कई निर्णय। और मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी संबद्ध कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रभारी प्रधानाचार्यों की एक बैठक। कुलपति ने की अध्यक्षता।
मिथिला लेखक मंच के तत्वावधान में मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के प्रांगण में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मिथिला लेखक मंच के तत्वावधान में मैथिली साहित्य परिषद दरभंगा के प्रांगण में गोष्ठी डॉक्टर बुचरू पासवान की अध्यक्षता में हुई। श्री अशोक झा कोलकाता को सम्मानित किया गया। प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने कहा कि मैथिली और मिथिला के पहचान को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होकर कार्य करना होगा। संयोजक और संचालन चंद्रेश ने किया और लेखक के रूप में अशोक झा के योगदान की चर्चा की। डॉक्टर टुनटुन झा मिथिला लेखक मंच के औचित्य पर विशद रूप से प्रकाश डाला गया। अशोक झा ने अपने संबोधन में कहा कि मैथिली आंदोलन करने से कोई भी ताकत हमें कलकत्ता में नहीं रोक सकी। नाटककार के रूप में नाटक की रचना की, कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस की राजनीति भी की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कौशल कुमार शैलेंद्र आनंद, प्रोफेसर चंद्रमोहन झा, चंद्रशेखर झा बुढ़ाभाई, डॉक्टर शंभुनाथ झा, राजकिशोर झा ने भी अपने विचार रखे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ग्रीष्मावकाश में आयोजित होने वाले सर्जना निखार शिविर का एमआरएम कॉलेज में हुआ उद्घाटन। ब्यूटिशियन, पत्रकारिता और ड्रेस डिजाइनिंग समेत कई विधाओं के गुण सीखेंगी छात्राएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा छात्रा इकाई के द्वारा आयोजित सर्जना निखार शिविर का उद्घाटन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सर्वनारायण झा, एमआरएम महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विद्यानाथ झा, गृह विज्ञान के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया चौधरी, विश्वविद्यालय प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विमलेश कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मधुमाला कुमारी ने संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद एवं सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति होती है। इस शिविर के माध्यम से छात्राओं को अपना कौशल विकास के तरह यह शिविर के माध्यम से वह स्वयं और समाज को सीखने एवं निखारने का भी कार्य करेगी। इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्राओं में आत्मविश्वास में काफी वृद्धि और आगे जितने भी यह काम आएगा। इस कार्य हेतु परिषद का यह कदम सराहनीय है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने यह शिविर छात्राओं को ग्रीष्मावकाश में इतने विषयों का प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाने वाला बताया। इस कोर्स के अंतर्गत छात्राएं इस शिविर में मिथिला पेंटिंग, ड्रेस डिजाइनिंग, सिलाई कढ़ाई, पत्रकारिता, ब्यूटिशियन, नृत्य, संगीत, योग, खेलकूद, इंग्लिश स्पोकन, कंप्यूटर इत्यादि विषयों की ट्रेनिंग लेंगी। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। डीएम ने कई निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इंडोर और आउटडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया और उन्होंने कई दिशा निर्देश भी दिए। जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद हुए। जिलाधिकारी ने जानकारी ली विस्तार से चल रहे खेल गतिविधियों की और उन्होंने कई निर्देश भी दिए और कई समस्याओं को दूर करने को भी कहा। इकतीस मई रहा सरकारी कर्मियों की विदाई का दिन। प्रमंडलीय सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कृष्ण कुमार मल्लिक 40 वर्षों की सेवा के बाद रिटायर हुए। विदाई दी गई उन्हें। 31 मई 2018 बड़े पैमाने पर कर्मियों के, सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति का दिन रहा। प्रमंडलीय सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कर्मचारी कृष्ण कुमार मल्लिक लगभग 40 वर्ष अपनी सेवा विभाग को देने के उपरांत सेवानिवृत्त हो गए। श्री मल्लिक का जन्म 27 मई 1958 को हुआ था। इन्होंने अपनी सेवा काल में पूरी कर्मठता, ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अवकाश उपरांत कार्यालय में इनके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यकलाप, व्यवहार कुशलता को हमेशा याद किया जाएगा। इनके विदाई समारोह में उप जनसंपर्क निदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा कन्हैया कुमार, रमेश कुमार झा, मनीष कुमार आनंद, मीडिया कर्मीगण उपस्थित थे।
और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में मेल फैमिली प्लानिंग वर्कर अरुण कुमार महतो सेवानिवृत्त हुए, उनके सम्मान में विदाई समारोह का हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में मेल फैमिली प्लानिंग वर्कर अरुण कुमार महतो सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सभी लोग उपस्थित हुए। विदाई के समय कर्मचारी भाव विभोर हो गए और सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। बिहार कर्मचारी संघ के जिला मंत्री एवं प्रखंड मंत्री बहादुरपुर ने अपने भाषण के दौरान कहा कि वे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनकी यादें और किए गए कार्य हमेशा स्मरणीय होंगे। समारोह की अध्यक्षता जिला मंत्री अशोक कुमार झा एवं मंच संचालन प्रखंड मंत्री अरुण कुमार झा ने किया। समारोह का सभी तरह के प्रबंधकीय कार्य स्वास्थ्य प्रबंधक दिनेश कुमार आनंद के द्वारा किया गया। मौके पर बीसीएम मनोज कुमार, लेखापाल राम कुमार, आरती कुमारी एएनएम, रंभा कुमारी एएनएम, टीना कुमारी एएनएम एवं समस्त बहादुर पीएससी के कर्मी मौजूद थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत शंकर झा की सेवानिवृत्ति पर कुलपति समेत पूरे विश्वविद्यालय परिवार ने दी विदाई। 31 मई सेवानिवृत्ति का दिन रहा। काफी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुए शंकर झा को विश्वविद्यालय परिवार ने विदाई दी। महादलितों पर बढ़ रहे अत्याचार के विरोध में संत रविदास बैनर तले धरना दिया गया। संत रविदास बैनर तले जिलाध्यक्ष बलराम के नेतृत्व में लहरी असराय धरना स्थल पर महादलितों पर बढ़ रहे अत्याचार एवं बलात्कार एवं सामंतवादियों द्वारा महादलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जिला प्रशासन के सामने एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। हमला पर रोक लगाओ। दरभंगा जिला में बढ़ते दलित महादलित पर SC/ST थाना में दर्ज कांड संख्या 29/18 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करो। बहेरी प्रखंड के तघाड़ी गांव में बसे हुए भूमिहीनों को उजाड़ना बंद करो। SC/ST थाना कांड संख्या 29/18 के अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करो। सरजुग डेंटल कॉलेज की ओर से मद्यपान एवं तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकाली गई। सरजुग डेंटल कॉलेज की तरफ से मद्यपान निषेध जागरूकता अभियान सरजुग डेंटल कॉलेज से निकाला गया। लहरी असराय कर्पूरी चौक पर पहुंचकर एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को तंबाकू निषेध एवं दांत से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। दीजिए नाना दीजिए। हो गया। गुटखा खैनी पान मसाला। डीएलएड की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर प्रारंभ हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच विद्यार्थियों ने लिखे पेपर। डीएलएड एग्जाम प्रारंभ हुआ। इस मौके पर काफी संख्या में विद्यार्थियों ने पेपर लिखे।
21वीं सदी में विज्ञान एवं समाज उत्कृष्टता की खोज विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी रसायन शास्त्र विभाग में। विज्ञान और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। वैज्ञानिक सोच और सोच से राष्ट्र निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 21वीं सदी वैज्ञानिक खोजों सुझावों से ओतप्रोत है। आज हर बच्चा शिक्षित है और उसका अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक अनुसंधान और उसके अनुप्रयोग भविष्य के नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। उपरोक्त बातें पीजी रसायन शास्त्र विभाग के सभागार में 21वीं सदी में विज्ञान एवं समाज उत्कृष्टता की खोज विषयक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कुलपति श्री सिंह ने कहा कि विज्ञान की बदौलत ही हम 21वीं सदी की मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये थे अब तक के समाचार। विद्यालय में आपसे इससे पूर्व एक बार फिर नजर सुर्खियों पर। स्कॉर्पियो लूटकर चालक की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटों में ही किया उद्भेदन। हत्या में शामिल 12 अपराधियों के साथ लूटी हुई स्कॉर्पियो बरामद। गिरफ्तार अपराधियों में कई हैं हिस्ट्री शीटर। अचानक बदला मौसम का मिजाज, दिन में ही छाया घना अंधेरा, तेज आंधी के साथ हुई बारिश। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले। बैंक कर्मियों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल से देश भर में कई अरब का कारोबार प्रभावित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में 15 सूत्री लंबित मांगों के समर्थन में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन में कर्मचारियों ने किया उग्र प्रदर्शन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध प्रबंधन परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव। 28 गवेषकों को मिला अवधि विस्तार। प्राक शोध पाठ्यक्रम को भी हरी झंडी। ज्योतिष के 18 गवेषकों को मिली राहत। शोध परिषद की बैठक में कई निर्णय। और मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी संबद्ध कॉलेजों के प्रधानाचार्यों एवं प्रभारी प्रधानाचार्यों की एक बैठक, कुलपति ने की अध्यक्षता। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।